दोस्तों, क्या हुआ जब आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रयागराज का महाकुंभ हर 12 साल में ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जहां संसार भर के लोग अध्यात्म, संस्कृति और सनातन के संगम में डूबने आते हैं। इस बार महाकुंभ का केंद्र बिंदु बने एक ऐसे शख्स जिनकी कहानी ने करोड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आईआईटी से पास आउट और संत बने अभय सिंह, जिन्हें लोग प्यार से आईआईटी बाबा के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह का जीवन साधारण से असाधारण की ओर बढ़ा। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह बड़े सपनों के साथ आधुनिक दुनिया का हिस्सा बने। हालांकि भौतिक दुनिया का आकर्षण उन्हें अधिक समय तक बांध नहीं सका। उन्होंने एक दिन यह महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन या प्रतिष्ठा अर्जित करना नहीं है। अपने भीतर की इस बेचैनी के चलते अभय ने सांसारिक जीवन को त्याग कर सनातन धर्म की खोज का मार्ग अपनाया। अपने गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने साधना, योग और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे वे आईआईटी बाबा के रूप में पहचाने जाने लगे। 144 वर्षों बाद आने वाले इस विशेष महाकुंभ में आईआईटी बाबा का आगमन चर्चा का विषय बन गया। लाखों श्रद्धालुओं के बीच बाबा की आध्यात्मिक उपस्थिति ने अलग ही छाप छोड़ी। बाबा का संदेश स्पष्ट था, विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक पीढ़ी को विज्ञान का उपयोग कर आत्मा की गहराई तक जाना चाहिए। आईआईटी बाबा का शिविर जुना अखाड़े के साधुओं के बीच स्थापित किया गया, लेकिन उनका बढ़ता लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर वायरल होना उनके लिए परेशानी का कारण भी बन गया। अखाड़े के नियमों के अनुसार साधुओं का प्रचार प्रसार सीमित होना चाहिए। बाबा को निर्देश दिया गया कि वे ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित करें और मीडिया से दूरी बनाए रखें। कुंभ के दौरान बाबा ने खुद को गुप्त साधना में लीन कर लिया। जब पत्रकारों ने उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपने अंदर के गुरु को पहचानता हूं। सनातन धर्म सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान का वास है। मेरा उद्देश्य है कि इस सत्य को हर किसी तक पहुंचाऊं। हालांकि बाबा का जीवन सरल नहीं था। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सांसारिक सुख और नशे की लत ने भी एक समय उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से उन्होंने संतुलन पाया। आईआईटी बाबा का युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से बचो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, विज्ञान को अपनाओ, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों को समझो। भगवान में विश्वास रखने का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि खुद को जानने का प्रयास है। महाकुंभ के समापन के बाद बाबा ने अपनी साधना को और गहराई देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं गुप्त साधना में जाऊंगा। यह दुनिया मुझे नहीं समझेगी, लेकिन मेरी साधना से निकला हर विचार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए होगा। मैं एक ऐसा पेड़ बनूंगा जिसके फल आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। आईआईटी बाबा का यह सफर केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो आधुनिक जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की तलाश कर रहे हैं। बाबा का मानना है कि यदि इंसान अपनी आत्मा को समझ ले तो वह किसी गुरु का मोहताज नहीं रहता। हर हर महादेव।